हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये हम लोग का शायद तीसरा, नॉट व्लॉग, वैसे आदत हो गई ये पॉडकास्ट तीसरा वाला है ना। हाँ, तीसरा है। यार, 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने बाद हम लोग बना रहे हैं वापस। तो हम्म, क्या हाल है बताओ, क्या चल रहा बस है जिंदगी में? चल रहा है। क्या चल रहा है भाई तू? कुछ खास नहीं, एग्जाम्स खत्म हुए हैं अभी। सरवाइव कर गए वो, पहला तो ये। बाकी तो अभी यहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, गलन आ गई अच्छी खासी। और अगर यहाँ के पुराने रिकॉर्ड्स की माने तो माइनस तक भी टेम्परेचर जाएगा, तो वो महसूस हो रहा है कि हाँ, जाएगा, इवेंचुअली जाएगा। रुड़की माइनस तक का टेम्परेचर जाता है? -2 -3, इसका हिस्टोरिकल जो सबसे लो रहा है वो यही रहा है, अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया बाप। पेज। हाँ, अभी आया भी था आईएमडी का, कि कुछ स्टेट्स में भी 5 से 10 डिग्री तक का टेम्परेचर गिरेगा। इसमें उत्तराखंड भी था मेरे ख्याल से। हाँ, पंजाब तो था, मैंने देखा था, साउथ के स्टेट्स थे और ईस्ट के पंजाब, स्टेट्स थे। उत्तर प्रदेश भी था, ये भी था। देखो, तो काफी अलग लग रहा होगा फिर वहां पे, बाकी पंजाब में रहने के बाद रुड़की में आना, फिर वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का इस तरह का। हाँ, यहाँ पे सर्दी ज्यादा बाइटिंग है और ज्यादा परसिस्टेंट है। पंजाब में था, एक हफ्ते रहती थी ठंड, उसके बाद फिर खत्म। यहाँ पे है तो आगे जल्दी आ गई, एक तो मेरे ख्याल दिसंबर में ही शुरू हो गई थी वो बोन चिलिंग सर्दी। और देख के लग रहा है परसिस्टेंट रहने वाली है। हम्म। तुम बताओ, तुम्हें झांसी में कैसा लग रहा है से बाकी मौसम वहाँ पे, जैसे गाजियाबाद से, अमरोहा से, उससे मुकाबले? गाजियाबाद में जब रहते थे हम लोग, तो स्कूल का टाइम था, जब वहां पे जब भी सर्दियां पड़ती थी तो स्कूल इसलिए बंद कर दिए जाते क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा पड़ता था वहाँ पे। बहुत ज्यादा एकदम। वो बेसिकली फॉग नहीं रहता था, स्मॉग रहता था। वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। हाँ, दुनिया की इधर भी दो तीन सबसे साल आपकी सेकंड हो या ही गया। थर्ड सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी रही है वो एक टाइम पे। उसकी वजह से इतने इंडस्ट्रियल, जितना भी वेस्ट हो, मिक्स होके पूरा बर्बाद कर देता था माहौल को। विजिबिलिटी जीरो रहती थी, ऑलमोस्ट जीरो रहती थी वो। हम्म, अमरोहा क्योंकि बहुत ग्रीन था, जो हम लोग रहते थे पर्टिकुलरली, और ओवरऑल भी उसकी वजह से ठंड वहाँ पे काफी ज्यादा पड़ती थी। अच्छी ठंड पड़ती है, बट वो मीठी ठंड थी, मतलब उसमें दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा लगता गलन था। नहीं हो। गलन नहीं होती। दिल्ली का तो फिर बोलना ही नहीं है कुछ हमको। दिल्ली तो मशहूर हो गई सर्दी के लिए अपने। झांसी कहीं मिडिल में है। यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है तो अच्छा रहता है यहाँ पे। सर्दी अच्छी चल रही है, ठंड लगती रहती है, सर्दी अच्छी चल रही हम्म, है। और तो यहाँ पे पढ़ाई का ही मंजर बना हुआ है कुछ महीनों से। उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरा भी वो और तो बाकी परमानेंट। जितने भी। मेरे ख्याल से दोनों का ही है। हाँ, मेरी वो एकेडमिक स्टडीज खत्म हो गई है, लेकिन अब दूसरा पहलू शुरू हो जाएगा उसका। शुरू हो ही गया, कह लो, थोड़ा थोड़ा ही हूँ। बहुत एक बात है, दोनों की पढ़ाई, पढ़ाई क्या, दोनों की क्या, किसी के भी जो स्टेज होता है पढ़ाई का, उसकी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लोगों से बात करने का मौका नहीं मिलता है ज्यादा, क्योंकि आप इतने खुद में हम्म, व्यस्त हो जाते हो। जैसे अभी ये तो तुमसे है। इस मीट में आने से पहले ही 5 मिनट 10 मिनट पहले अभी ये एक पर्टिकुलर मेरी कॉपी है। ये ये उतनी मोटी तो नहीं है, लेकिन ठीक है। इसमें करंट अफेयर का वो बना रहा है, टॉपिक वाइज पूरा। ये हम्म, बेसिकली कंटेंट है, राइटिंग छोड़ दो, लेकिन ये कंटेंट है पूरा 1 महीने का, ये 2 पेज में, 1 महीने का कंटेंट, तो कंसोलिडेशन का। ये हम्म, दिखाने का रीजन ये था कि इसको करने में पहले रीड करना, फिर इसको कंसोलिडेट करने में इतना टाइम चला जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता किसी और से बात करने का, या फिर इसके अलावा कुछ और हम्म। डिस्कस करने का। तो एक इशू है। तुम्हारा कैसा चल रहा है, अगर ऐसा कुछ इशू चल रहा है? ये तो नहीं है कि तो कोई तैयारी करने भेजते हैं लोग इसलिए, लेकिन हम्म। आई थिंक मैं उस पॉइंट पे आ गया हूँ एज के अपने। 27 हो गया मेरा भी हाल ही में। तो मैं उस पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ पे हम
प्रॉपर एडल्ट कंसिडर किए जाते हैं, प्रॉपर वर्किंग एडल्ट मतलब कंसिडर किए जाते हैं। और जैसा कि एडल्टहुड का श्राप होता है कि आपके दोस्त और दोस्ती जो है वो लगभग खत्म ही हो जाती है। तो किसी का समय नहीं होता, कोई काम में बिजी है, कोई ऑफिस में बिजी है। कुछ जो मेरे मेजर सर्कल रहा है वो एकेडमिक परस्यूट वाले ही रहे हैं। तो अदर्स में से जो है वो कहीं ना कहीं हायर स्टडीज के लिए निकल गए हैं, कुछ पीएचडी में हैं तो निकल गए हैं या निकलने वाले हैं। तो अपने इमीडिएट में ना होने की वजह से वो सबकी लोकेलिटी चेंज हो गई इस वजह से। अब तो बहुत मुश्किल से ही बात हो पाती है। यहाँ तक कि उत्सव जो कि मेरा बचपन का दोस्त है, उससे भी बड़ा फिर 2 हफ्ते हो गए थे बात किए हुए। उसको 2 बार कॉल भी की थी लेकिन वो पिक नहीं कर पाया था अपने से बिजी होने की वजह से। वही तो हम आ गए वहां पे जहाँ पे अब ह्यूमन रिलेशंस उस तरह वाले जिस तरह से हम यूज में रख पाते थे अपने, वो अब वो बहुत मुश्किल होने वाला है अनलेस समवन रिटायर्स, उसके पास पूरा टाइम हो जाए। लुकिंग एट यू ना थे यहाँ पे। नाविद भैया। नहीं, वो होते हैं ना जल्दी पैसे अच्छा, कमा लिए अच्छी रिटायर बाय खासी 40 रहते हैं। वाले। वही वाला। रिटायर या फिर मेरा ये भी उनको लगता है कि जो दिल्ली गुड़गांव साइड पे है, जो इंस्टाग्राम जिस टाइम पे चला रहे थे तो देखते थे उनकी स्टोरीज आती थी तो काम कर रहे थे। कई सीनियर एनालिस्ट हो गए थे, कोई प्रोफेसर था कॉलेज में, सब पार्टी करते हैं संडे सैटरडेज को रेगुलर बेसिस। हम्म, मतलब उनका सोशल कनेक्शन था इतना। वो थोड़ा ब्लैंड था लेकिन था उनका। जैसे हम लोगों का क्या है, हम लोग अपने अपने, तुम कितना कम से कम 8 से 9 घंटे तो अपने रूम में ही रहते होगे। मेरा कम से कम 20 घंटे तो 20, हाँ ऑलमोस्ट 20 आवर्स तो अपने रूम में ही रहते हैं। हम्म। और रूम में भी इसलिए रह रहा हूँ, मतलब मेरा 8-9 घंटे से इसलिए क्योंकि मुझे लैब जाना होता है। और लैब में भी हम्म ऐसी किसी बात नहीं होगी कि सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। सब सीनियर्स हैं तो सीनियर्स हम्म का कईयों का तो है बहुत एडवांस एज में काम चल रहा है तो दे आर ऑब्वियसली बिजी है। हम्म दो तो ऐसे हम्म कॉन्फ्रेंस में बाहर कहीं जाने की उनका चल रहा है तो दे आर बिजी। फिर एक सीनियर है जिनका तो खत्म होने के करीब है तो दे आर शी इज बिजी। फिर दो हैं वो नए आए हैं तो अभी उनका काम स्पीड पकड़ने लगा है तो वो अभी इसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। दे आर बिजी। तो हाँ वहाँ भी बात नहीं ही होती है। तो अगर हम सिर्फ उस बात पे ले रहे हैं कि कमरे में रहने की वजह से तुम्हारा कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है किसी, तो वो भी बात नहीं है। दोनों बीच में रह के भी बात करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम्म। क्योंकि वो लोग अपने में बिजी हैं, अपने ही काम में। हाँ, और उन्हें भी दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनका काम भी बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है। छोटी मोटी चीजें तो हम्म कर नहीं रहे हैं या कोई भी फॉर दैट मैटर नहीं कर रहा है। हम्म। मेरा भी यूजुअली जितना एक सर्कल था जब दिल्ली में रहते थे, तो जिन मेन लोगों से बात होती थी उनसे तो एकदम मतलब ऑलमोस्ट कट ही हो गया कनेक्शन। जो मेन रूममेट थे उनसे भी अब इतनी बात मतलब हो जाती है, सैटरडे संडे को कर सकते हैं। इनफैक्ट उनको कॉल कभी भी कर सकते हैं। बट एक अंदर से हेजिटेशन होती है कि यार वो काम कर रहा होगा, वो बिजी होगा, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनको कर लेने दो। संडे को कभी भी टाइम निकाल के कॉल कर लेते हैं। मैसेजिंग कभी कभी हो जाती है लोगों से लेकिन एज सच तो नहीं है। जैसे तुम्हारा भी है, तुम बता रहे हो लोग हैं, तुमको पता है लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं करते क्योंकि तुमको ऐसा शायद लगता हो वो भी डिस्टर्ब कर देंगे, हो जाएंगे, तुम भी डिस्टर्ब हो जाओगे। हम्म। ऐसा ये मेच्योरिटी ज्यादा है मेरे ख्याल से, समझ पाना। हम्म। हाँ ये तो है कि अब आप वो एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मैंने फोन किया तो उसको उठाना ही होगा, उस बात करनी ही होगी। और अगर नहीं उठाया, नहीं बात हुई तो फिर मुंह बना के बैठ गए साइड में कि नहीं तुमसे बात ही नहीं करता, मैं इससे बात नहीं करूंगा आज के बाद से। इतना तो हाँ अंडरस्टैंडिंग हो गई। और अगर अंडरस्टैंडिंग को ही मैच्योरिटी का क्राइटेरिया मान तो यस वी डेफिनेटली हैव मैच्योर्ड। हम्म। अब जैसे कुछ दोस्तों की शादी, उनका नाम नहीं लेंगे, तो इस चीज को भी लाना जरूरी है। अब उनकी शादी, जो हमारे बचपन के दोस्त रहे हैं, बचपन के दोस्त जिनके साथ हम लोग खेले खाए पिए, काफी टाइम कनेक्शन टूटा भी रहा, फिर जुड़ा भी, मारपीट जो बहुत होती थी। स्ट्रांग बॉन्ड रहा, ऑलमोस्ट भाई मानते हैं उनको। उनकी शादी भाई में भी मानते हैं, भाई है ही वो। हम्म। और प्रोबेबली अगर हाँ भाई है ना, तो उनकी शादी में भी मेरा तो मतलब हो चुका है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि एग्जाम्स भी पढ़ रहे हैं साथ में। जिस टाइप का स्टडी स्केड्यूल है वो अटेंड करते करते ही मतलब हो नहीं सकता उस तरह से। एक बात तो ये है, और ये बात उनका ना समझ पाना और उनका गुस्सा होना कि भाई ये एक जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट दिन है उसमें भी तुम नहीं आ पा रहे हो, ये भी उनका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपने तरीके से भी सही हूँ।
तो ये डिलेमा एक तैयारी का हम सामने पेश करना जा रहे हैं। अगर तैयारी आप कर रहे हैं या फिर अब उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी भी कर लेंगे, आप सोशल ऑब्लिगेशंस को भी मीट कर लेंगे, आप खुश भी रह लेंगे एकदम पूरी तरीके से, और आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद एग्जाम भी निकाल लेंगे, अपने लिए भी टाइम निकालें, यार ये पॉसिबल नहीं होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। वो वेन डायग्राम एकेडमिक्स का, सोशल लाइफ, हम्म। स्लीप और स्टडी, तीनों का हम्म। इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। उसको क्या कहते थे, वो कौन सी किताब थी, वो जो इंटरसेक्शन ढूंढता था मिडिल में, क्या नाम था उस किताब का, जापानीज कौन थी, सा? एक ही का है। इकिगाई। इकिगाई नहीं हो रियल लाइफ में, मतलब हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा अचीव करना चाह रहे हो, जैसे नारायण मूर्ति जो है, इन्होंने रिसेंटली वो स्टेटमेंट दिया था, उनके लिए सही था, उन्होंने पूरा अपना यूथ सैक्रिफाइस कर दिया है अपनी कंपनी के लिए, अपनी जॉब के लिए, वो जो अचीव करना चाहते थे उसके लिए, राइट। सैक्रिफाइस तो हम्म। किया, ये कितना कुछ और कर सकते थे। सोशली उनको देखा भी, वो कितने ऑकवर्ड लगते हैं, क्योंकि उस तरह से डेवलप नहीं हो पाए। हम्म। तो पार्ट है, कुछ लोगों को दिखता है, कुछ को नहीं दिखता है। सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती, तो उन्होंने दो इंटरसेक्शन चुन लिए, ये हम्म। करते हैं और छोड़ देते हैं। हम्म। अब गलती वो ये करते हैं कि वो सबसे ये एक्सपेक्ट करें कि यही करना चाहिए, और उस पर फिर वो देशभक्ति का चोला लगा देते हैं, तो वो भी गलत बात है। ऐसा तो नहीं है कि हम्म। सिर्फ देश की तरक्की इसी चीज की वजह से हो पाएगी। ये एक आपका नजरिया है, आप उसको ये कह सकते हो कि ये एक ऑप्शन है, इसको देखो। फिर वही बात आ जाती है जो हम शुरू कर रहे थे यहाँ पे, कि कम्युनिकेशन कहाँ जरूरी होता है। तो अगर ये बात वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस बात के कोई मायने रह नहीं जाते, लोग उनको मिस इंटरप्रेट ही करेंगे। हम्म। और अब इसी को हम उधर लेके चले, अगर अपने पर्सनल रिलेशंस में, जैसे अपने बचपन के दोस्त की बात अगर हम करें, तो अगर वो ये लेके चले कि तुम नहीं आ रहे हो इसलिए तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, उसका ये सोचना गलत नहीं है, बट बिल्कुल। सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप ऐसे ये 50-50 में ही रह जाते हो, ना कोई बहुत सही होता है ना कोई बहुत गलत होता है। उस केस में फिर वो कम्युनिकेट करना जरूरी पड़ जाएगा कि तुम ये सोच कि रहे हो, क्यों, आई हाँ। अंडरस्टैंड, बट ये मेरी ये भी मजबूरी है, प्लीज इसको भी समझो, तो हो जाता है। एंड अगर सामने वाला रिसेप्टिव है कम्युनिकेशन को लेके, तो ही विल एटलीस्ट ठीक है, कोई बात नहीं वाला नहीं, अंडरस्टैंड तो मुझे कर लेगा। पूरा यकीन है कि वो समझ जाएंगे वो इस बात को। वो तो समझ जाएगा। मैं बस एक बट जनरल इन बात कह जनरल, रहा था हाँ, कि इन जनरल, हाँ, जनरल पर्सपेक्टिव है। और जैसे कोई अपनी, लोग बड़ा उसको वो लेते हैं, या शादी में तुम नहीं आए यार, यार तुम उसमें नहीं आए, या बहुत बर्थडे विश मॉर्बिड नहीं भी किया। होती। बर्थडे विश नहीं किया, उनको नहीं लगता अगर तुम्हारी शादी खुद से तुम्हारी अगर होने वाली होती और तुम खुद मैनेज कर लेते, कि तुम्हारे बहुत सारे हेल्प करने वाले होते मैनेज करने वाले, तो शायद तुम्हारी शादी में भी नहीं आए इस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन में। रियलिटी है ये, बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी है। जब तक कोई इमरजेंसी ना पड़े तब तक हम हिल नहीं सकते अपनी जगह से। मेरी सिचुएशन ऐसी है अभी। हम्म। तो लोग कुछ भी बोलें, उसका फर्क, अगर आप सही में कुछ करना चाह रहे हैं तो आप उस चीज को, मतलब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, वही कहना चाहूँ, चाहे फिर क्या है वो, ऑब्लिगेशन से या कम्युनिकेशन हो इन जनरल। हम्म। लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन से छोड़ना ही नहीं होता है, मतलब कम्युनिकेशन तो तुम्हारा यहाँ पे डेफिनेशन शायद ये हो गया कि लोगों से कांस्टेंट टच में रहना। मेरे लिए कम्युनिकेशन सिर्फ वो नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप किसी को कुछ कह रहे हो तो वो उस तक पहुंच पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो होते हैं उनका वो मतलब सिर्फ नहीं होता है जो हमारे दिमाग में होता है। ये बात खासकर उधर देखना तुम, जब हम टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल करते हैं, तो एक एक्सपर्ट जो जिस रूप में इसको इस्तेमाल कर रहा होता है, वो एक लेमन के हिसाब से देखे तो अलग होता है। कोई एग्जांपल तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट इट हैपेंस अ लॉट कि मैंने कुछ बोला, मेरा मतलब कुछ और था उस वर्ड के साथ, और कुछ और मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था उससे, लेकिन जो सामने वाला है उसके लिए वो वर्ड उस सेंस में नहीं होता है, कुछ और रूप में उसको देखता आया है, कुछ और रूप में समझता आया है, तो उसके लिए थोड़ा हल्का सा सरली ही सही पर मतलब उसका बदल जाता है। जब वो होता है तो फिर आपका ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है यहाँ से। अगर फिर वो आपके इंटेंशन को ना समझे, आपको शब्द को सिर्फ फेस वैल्यू पे ले, और वो उस फेस वैल्यू पे ले जिस पे वो देखता आया है, तो फिर आपका वही प्रॉब्लमेटिक बातें हो जाती हैं। वो वाला कम्युनिकेशन अगर नहीं हो पा रहा है उस जिसमें आप समझ पा रहे हैं दूसरे को, तब फिर
कोई भी चीज जैसे तुम्हारी सिचुएशन है तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा या रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा, एक्सेप्ट तो बहुत आगे की बात होगी। जैसे मुझे एक दोस्त की याद आ जाती है, उसके साथ यही प्रॉब्लम है, वो शब्दों को बहुत फेस वैल्यू पे लेती है। वो कुछ बोलो उसको तो वो फिर वो वही मतलब निकाल लेगी जो उसको पता है, और रुक के ये नहीं कंसिडर करेगी कि सामने वाला शायद कुछ और सेंस में भी बोल रहा हो सकता है उसको। इनफैक्ट उसकी वजह से ही शायद सबसे ज्यादा मुझे इस बात का एहसास होता है कि जो लिटरल मीनिंग्स होते हैं या वर्ड के साथ जो कॉनोटेशंस होते हैं वो कितने जरूरी हैं। फिर मुझे फिर यूंग की याद आ जाती है कि कैसे वो हायर कॉन्शियस की बात करते थे। आई ऑफन वंडर कि क्या पता उन्होंने यही सब देख के ही किया होगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन की ये जो गैप्स हैं वो भी इसलिए आते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के मन को उस तरह से नहीं देख सकते जब तक कि बहुत लंबा समय किसी के साथ ना बिता लें। तो जब तक वो नहीं हो पाता, जब तक वैसे नहीं हो पाता कम्युनिकेट, तब तक हम एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। हमारे साथ एक दूसरे के लिए हम वो होंगे ही नहीं जो हैं, मतलब जो एक्चुअली हम हैं, जैसे हम परसीव करना चाहते हैं खुद को या परसीव कराना चाहते हैं खुद को, वो हम नहीं करा सकते। जैसे पहली नज़र में हम लोगों को कोई चलते हुए बाहर देखे, उसको लगे बड़ा गुस्सैल लोग हैं, बड़े सीरियस लोग हैं, क्योंकि अभी हमको सही भी लग रहा है कुछ हद तक। लेकिन ऐसा लोग समझ सकते हैं, और हम्म, छोड़ो, मतलब या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत रूड हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है, कुछ ही हम लोग के एक्शंस की वजह से, बिना पूरी तरीके से जाने हम्म, समझे। जैसे जारगन हम्म, की बात कर रहे हो, जैसे मान लो तुमको हम वो बोल रहे हैं, जैसे एक बार तुमको बहुत पहले मिसोजिनिस्ट हम बोल दिए थे तुम्हारे फीमेल जोक मारने पे, कि फीमेल की जोक मार तुम मिसोजिन बोल रहे हो, तुम बहुत गुस्सा हो गए थे उस पे कि हम्म, ये तो मतलब मेरे कोर वैल्यू के एकदम वो है, अपोजिट है, इतनी इज्जत करते हो महिलाओं की, और जोक अलग हम्म, होता है वो अलग होता है, तो डिस्टिंग्विश करते हम्म, रहते हैं। तो मीनिंग अर्थ का अनर्थ हो गया था। हम्म। तो वैसी वाली जार्गन यही कहना चाह रहे हो, ऐसा कुछ जार्गन? हाँ, well, not quite the jargon that I was thinking, but हाँ, वो भी एक एग्जाम्पल हो गया कि मेरे लिए उस शब्द का जो कंटेक्स्ट था वो किसी और चीज से निकला था। एक एग्जाम्पल याद आ गया इससे, अब नहीं लूंगा। मैं जब किसी सीनियर से बात करता हूँ, वो आमतौर पे बहुत नॉर्मल रहता है वो कन्वर्सेशन, जब तक कि मैं उनको बहुत अच्छा करीबी नहीं हो जाता, बहुत समय उनके साथ नहीं हम्म बिता लिया होता है। तो आई ऑफन वंडर कि क्या वो मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे थोड़ा सा ज्यादा ही शो ऑफ करता है, या बहुत ज्यादा ही ड्राई है, या बहुत हम्म ज्यादा ही फॉर्मल है जिसके साथ कोई वो एक ह्यूमन टच जो है या जो ह्यूमन वार्मथ होती है वो नहीं है इसके अंदर शायद। ये कई बार मेरे दिमाग में रहता है, लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे यही चीज, यही फ्रेमवर्क समझ में आता है किसी फॉर्मल सेटिंग में बात करने का, और मेरे लिए किसी सीनियर से बात करना हमेशा फॉर्मल सेटिंग होती है। तो वो हो सकता है वो ऐसे परसीव कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड कई बार सीनियर्स थोड़ा ब्राश बोल देते हैं कभी कभी। एक थे जैसे यहाँ पे एक टीए हैं एक सब्जेक्ट के, वो थोड़ा तू तड़ाकी भाषा में बात करते हैं। अगर तुम इस बात से ऑफेंड होते हो कि तुम्हें तू कैसे बोल सकता है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो जो एक जनरल कर्टसी होती है उसको मेंटेन करना, उस डेकोरम को मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है, तो तुम्हारे लिए वो चीज ऑब्वियसली अजीब होगी। लेकिन कई लोगों के लिए वो नॉर्मल भाषा में आता है, नॉर्मल पार्लेंस में आता है। तो उसको आप ऐसे फेस वैल्यू पे नहीं लेके ये ले सकते हो कि उस इंसान को ऐसे ही बात करना आता है और उसका वो कोई ऑफेंड करने का इरादा नहीं है। तो ये सब चीजें फिर प्रॉब्लम करती हैं अगर आप सब कुछ सिर्फ फेस वैल्यू पे लेके चलते रहो तो। वही तो, हम जैसे हम हम्म जो बाहर निकल रहे हैं, हमें को देख के ये धारणाएं बना रहे हैं, अगर वो उसी पे लेके बैठा रहे तो फिर वो हमें नहीं समझ पाएगा। हमारी कोई भी बात होगी उसको फिर वो गलत सेंस में ही लेगा, या वॉर्प्ड सेंस में लेगा, गलत सेंस में सीधे नहीं ले रहे तो वो कुछ और कुछ का कुछ बना देगा, वो प्रॉब्लम होगी। वही अर्थ का अनर्थ करते ही एक तरह से। वही। चलो एक छोटा सा गेम टाइप का करते हैं। बोलो। हम्म, मैं पापा तुम बेटा, अरे नहीं सॉरी, वो गेम ये है। हाँ, ये कर लो तुम अब। गेम क्या था, कुछ रेटिंग दो अब इम्पोर्टेंस को लेके, जैसे तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है 1 से 10 के बीच में, ठीक है? हम्म, जैसे शुरू कम्युनिकेशन से करिए, कम्युनिकेशन को तुम कितने रेटिंग दोगे अपनी जिंदगी में 1 से 10 के बीच? 12। 12? अरे वाह, ठीक है। एम्पैथी को कितनी रेटिंग दोगे तुम? 9।
वार्म्थ को कितना दो, फिजिकल कनेक्शंस को? 8, 7, 8 ऐसा कुछ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कितना रेटिंग दोगे? 6, 5, गिरता ही जा कोई रहा है, देख रहा इनकाउंटर हूँ। हुआ है तुम्हारा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हाँ, किसी आंख में आंख देखी है या फिर एक दूसरे को बहुत टाइम से देखते आ रहे हो, जानते हो एक दूसरे को, कोई बात नहीं हुई उनसे, इस लंच बॉक्स में था एक तरह से शुरू में, नहीं? हम्म, जैसे दूर से हाय हेलो, या फिर वेंसडे देखा है तुमने? हाँ वैसे वेंसडे देखिए। में, उसमें वो डेली जब जाता था तो उसको एक पैसेंजर मिलता था बस में डेली, तो उसको पहले बस मुस्कुराते थे एक दूसरे को दूर से देख के। बस एक बार हम्म, बात थी, इसमें वो बता रहा था पैसेंजर की मेरी शादी होने वाली है, ऐसा कुछ था। हम्म, वैसा वाला कम्युनिकेशन, जैसे बस तुम एक दूसरे को देखे और जानते हो उससे। आई सपोज जो मेरे पड़ोसी हैं इस वक्त हॉस्टल में, उनके साथ ऐसा ज्यादा बात तो होती नहीं, आमतौर पे ऐसे यहीं कहीं गलियारे में चलते हुए दिख गए, वॉशरूम में दिख गए। आज आज दिखे थे हम्म। 2 बार, आज वॉशरूम में दिखे थे एक बार, और वो डिनर करके वापस आ रहे थे तब दिखे थे। तो वैसे बस एक हम्म। हाय और मुस्कुराना, खत्म, चल दिए अपने रास्ते। तो हम्म। इट्स मोर ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट रियली कि हाँ हमने आपको देख लिया और कैसे हो, ऐसा वाला। बहुत बिना बड़ी बात है ना। बड़ी बात। आई सपोज कम से कम आप एक धागे से बंधे हुए हो कि हाँ ये कनेक्शन है, आप एक दूसरे को एक्नॉलेज कर रहे हो। एंड isn't that what we live for? एक एक्नॉलेजमेंट कि सामने वाले देखे कि हाँ हम भी हैं दुनिया में। तो आई गेस हाँ, हम्म। काइंड ऑफ अ बिग थिंग। हम लोग हर काम रिकॉग्नाइज होने के लिए एक तरह से नहीं करते हैं। जैसे तुम अभी यहाँ पे हो, जिस इंस्टीट्यूट में गए हो तुम, उसकी रीजन जानने की क्या थी? ताकि तुम कुछ करो, एक पर्टिकुलर वर्क करो। वो वर्क क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उस काम से तुमको रिकग्निशन मिले किसी टाइप का, हम्म, हाँ मतलब इसलिए रूट में तुम तो कभी, यही होगा। जैसे हमको जो भी करना है, हमको जिस भी सर्विस में जाना, सोशल सर्विसेज में जाना है बेसिकली, मोटा मोटा क्यों जाना है? क्योंकि उस जगह पे हम रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं, उस फील्ड में हम दिखाई देना चाहते हैं। कम्युनिकेशन भी एक रिकॉग्निशन ही है ना एक तरह से। हाँ, 2 लेवल पे रिकॉग्निशन है। एक तो सेल्फ की, क्योंकि कई बार होता है आप कुछ बात कर रहे हो तो आपको खुद का कुछ रियलाइज हो जाता है। और दूसरा द मोर हम्म। ऑब्वियस, दूसरे सामने वाले इंसान की, दूसरी पार्टी की। हम्म। इसी किस्सा हम्म। भी याद आ गया इनफैक्ट। एक दिन मैं वो गाना सुन रहा था डेविड बोई का, स्पेस ऑडिटी। हम्म। तो अविनाश साथ में बैठा था मेरे, तो उसने मुझसे पूछा कि इस गाने में जो मेन लाइन है, प्लैनेट अर्थ इज ब्लू एंड देयर इज नथिंग आई कैन डू, इसका मतलब क्या है? तो हम्म। उस चीज का मेरे पास ऐसे कोई सोच के रखा हुआ आंसर नहीं था कि मैंने बहुत पहले एनालाइज कर लिया या पढ़ लिया इसके बारे में एंड मुझे पता था इसका आंसर। उसने पूछा, मेरे हाथ के हाथ मेरे मुंह से निकल गया कि ये एक एंड वाला लॉजिकल स्टेटमेंट है। एंड स्टेटमेंट्स में लॉजिक ये होता है कि आपके एंड के अगल बगल जो 2 स्टेटमेंट्स हैं दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी आपका पूरा स्टेटमेंट एज अ होल ट्रू माना जाएगा। तो हम्म। प्लैनेट अर्थ इज ब्लू, दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि सबको पता है प्लैनेट अर्थ बेसिकली ब्लू है। जैसे कार्ल सेगन ने मशहूर कहा था, इट्स द ब्लू रॉक इन स्पेस। हम्म। और तो अब वो यहाँ पे ये कोशिश कर रहे थे, तो ने जब ये लाइन लिखी तो ये कोशिश थी उसकी कि इस तरह का एक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, प्लैनेट अर्थ इज ब्लू। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोला एंड देयर इज नथिंग आई कैन डू। तो देयर इज नथिंग आई कैन डू क्योंकि पहले वाले को फॉलो कर रहा है एक एंड के बाद, और हम ये मान के चल रहे हैं कि पहला ये जो पूरा स्टेटमेंट है एज अ होल ट्रू होने वाला है, ट्रू। इसलिए हम्म। जो दूसरा स्टेटमेंट होगा वो भी ट्रू ही होगा, तभी वो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो ये, हम्म। अगर वो मुझसे पूछता नहीं तो मुझे कभी इसका ये जवाब सूझता भी नहीं। तो जब हम कम्युनिकेशन में सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इसी तरह के छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप कुछ नया अपने बारे में डिस्कवर करते हो जो आपको पता नहीं होता कि आप ये भी कर सकते थे। तो इस हम्म। वजह से कम्युनिकेशन का ये वाला पहलू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सामने वाला अगर अच्छा लिसनर है तो ही इस तरह की इन डेप्थ कम्युनिकेशन, इस तरह की प्रॉपर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगी। और ये हम्म। चीज है जो मैं महसूस करता हूँ कई बार नहीं होती है लोगों में। लोग बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सुनने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं होते। ये बात तो है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तो,
सुनने वाला अगर मिल जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ही निकल के आ जाती है। हम्म। मतलब वही, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या पता है। हम्म। यू डोंट नो व्हाट यू नो। हाँ, वही यू डोंट नो एनीथिंग यू नो, इसीलिए क्योंकि तुमने कभी अपने आप को कोई डिस्कवर ही नहीं किया। क्योंकि बिना मतलब एक तो कम्युनिकेशन रिकॉग्निशन है, दूसरा डिस्कवरी भी है, मतलब तो सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ का स्पिरिचुअलिटी भी की और ओर सामने जाना। वाले का भी। हम्म, वो हेगल याद है। एक, सॉरी पहले बोलो। प्लीज, बोलो बोलो। हेगल फिर हम की बोलते थ्योरी क्या। थी, हम्म। इसमें कम्युनिकेशन के ही बारे में वो बात कर रहे थे कि कैसे कम्युनिकेशन में आप बेसिकली अपने आप को सामने वाले पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हो एज एन हम्म। अप्रोक्सीमेशन, उसको समझने के लिए सामने वाले को। जैसे तुम जो बोल रहे हो जरूरी नहीं है कि तुम जो बोल रहे हो उस उन शब्दों का एग्जैक्ट मीनिंग मेरे पास वैसे ही पहुंच रहा होगा जैसे तुम सोच रहे हो। तो हम्म। मैं कुछ कुछ अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पे थोप के तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करूंगा। तो हम्म। वो कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, कुछ फैक्टर्स रह जाएंगे। जैसे अगर मैं अपने पर चिकोटी काटूं यहाँ पे, तो हम्म। तुम्हें दर्द महसूस होगा उसका, तो तुम उसको इमेजिन कर पाओगे, पर वो इमेजिनेशन ही रहेगी। अंत में तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा हम्म। मुझे क्या महसूस हो सकता है, मुझे प्लेजर मिल रहा है उस चीज से, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता चलेगी जब तक कि मैं तुमको एक्सप्लिसिटली ये बात बताऊं। एंड जैसे कोई किसी के एंड बॉल्स में इवन मारे तो हाँ, अब हम सेडियस नहीं बनने वाले, ठीक है, लेट्स नॉट गो फील देयर। होगा ना, और इमिडिएट फील होता है। हाँ वो एक, हाँ वो यूनिवर्सल हम्म, एम्पैथी होती है। लड़कों। जी ये चीज है जी, यहाँ पे मतलब जो लोग कहते हैं कि यूनिवर्सल एम्पैथी नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती, इंसान इंसान नहीं समझ सकता, लेट देम शो, लेट देम सी समवन गेटिंग किक्ड इन द बॉल्स। अगर वो आदमी होगा ही विल डेफिनेटली फील इट, और वो चीज शायद मेरे ख्याल से यूनिवर्सली है। हम्म। एनीवे, तो किसी भी चीज को हम एग्जैक्ट उस तरह से नहीं समझ सकते जिस तरह से सामने वाला उसको समझ रहा होगा, हम अप्रोक्सीमेशंस लगाते हैं। तो वो चीज फिर दोनों तरफ काम कर जाती, दोनों काम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कर जाती है। ना सिर्फ हम खुद को समझते हैं कि हम ये सोच रहे होंगे इसलिए हमें ऐसा लग रहा होगा, बल्कि हम सामने वाले को भी साथ ही साथ में कुछ हद तक समझ रहे होते हैं, उसके बारे में जान रहे होते हैं कि हाँ वो ये सोच रहा होगा या फिर वो ये कर रहा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। हम्म। अब तुम क्या कह रहे थे, वो चीज मुझे मैंने काट दिया था। ये बात को ही आगे बढ़ा रहे थे। हमको याद है, मेरा बर्थडे था या कुछ था ऐसा, या कोई बुरा टाइम था, तो आकाश भी यहाँ का नाम ले ही लेते हैं। हम्म। छोड़ा, ये बात कब नहीं कर सकते। नाम ले लिया, अब नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो अरे जाएगी अरे। कहीं ना कहीं से। हम्म। चलो कोई बात कहना नहीं। ये चाह रहे थे कि ऐसी हम लोग की कन्वर्सेशन हुई थी, ऐसा ऐसा माहौल मिला था। हम लोग छत पे बैठे हुए थे, एकदम ऊपर टॉप पे। मैं था, आकाश भी थे, कबीर थे। फिर एकदम एक जोन में चले गए थे, हम्म। जिसकी वजह से ऐसी सी बात निकली थी जो बड़े ही मतलब, जो नॉर्मली नहीं करते थे। और आकाश भी खुद में वो हो गए थे कि इनको ऐसी बातें कैसे समझ में आई। उसको पूरा नोट हम्म। करके लिख के, जो वो बोले जा रहे थे उसको नोट किए थे। ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे था, उसको नोट करके पूरा लिख के उनको व्हाट्सएप पे भेजे भी थे। जो बाद में हम लोग पढ़े थे, फिर ये लिखा है, सोचा कैसे। हम्म। जैसे मेरी भी एक थ्योरी टाइप की थी, ये बात करके ही निकली थी कि हर एक एटम एक यूनिवर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। छोटे छोटे एटम जो होते हैं, छोटे स्मॉल, वो पूरे यूनिवर्स भी ऐसा ही होता है। देखिए, यूनिवर्स कुछ नहीं, एक बड़ा एटम, और वो एक और किसी उसका किसी और पार्ट। बीम में, हाँ, शायद किसी और बीम में घूम रहा होगा, ऐसा कुछ मेरा मानना है। थ्योरी है हाँ। सब, ऐसे बोलने के लिए कोई इसका पीछे बैकअप नहीं है, कुछ नहीं, थ्योरी भी नहीं है, क्या ही है। बिलीफ सिस्टम जैसे ज्यादा है। हम्म। ये सब बात करके सोच के ही निकल पाया है। हम लोग को पढ़ाया जाता है शुरू में साइंस में। हाँ, जो तुम बात बोले हो, तुम क्या बोले हो। बेसिकली ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन करने का एक बहुत ही जरूरी मीडियम है कम्युनिकेशन। हम्म। इसमें सेल्फ दूसरी रियलाइजेशन। हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसमें हम हर सब एटॉमिक पार्टिकल को एक अनसर्टेन स्टेट में मानते हैं कि उसकी ना हमें पोजीशन पता है ना उसका हमें वेलोसिटी पता है, मोमेंटम, हम्म। मोमेंटम से वेलोसिटी। तो जब तक उनको नोट ना किया जाए तब तक हमें पता नहीं रहेगा वो क्या एग्जिस्ट करता है। फिर इस पे तुम्हारा फिर क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है, सुपरपोजिशन वाले प्रिंसिपल आ जाते हैं, पर उसका बेसिक आइडिया यही रहता है कि जब तक कि कोई चीज ऑब्जर्व नहीं होती
तब तक उसका एग्जिस्टेंस नहीं निकाला जा सकता। ऑल्दो उन फिजिसिस्ट के लिए इस चीज का अलग से मतलब होता है, और जो लिटरेचर वगैरह में देखते आए हैं इसको, या साइंस फिक्शन या पॉप फिक्शन में देखते आए हैं, उनके लिए इस चीज का मतलब अलग होता है। अगेन ये फिर वही बात हो गई, फिजिक्स को अगर कोई देख रहा हो तो मेरे हंसेगा मेरे ऊपर ये सुन के कि कितना इमेच्योर डिफाइन कर रहा है इस चीज को। बट द पॉइंट इज, हमारे दिमाग में भी बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो घूमते रहते हैं। जब हम उन्हें बाहर निकालते हैं तब वो उनका एक कॉन्क्रीट फॉर्म बनता है, तब हम अपने बारे में एक चीज डिफाइन कर रहे होते हैं, अपने आप को सॉलिड बना रहे होते हैं। कुछ को धूप में, मिट्टी को बाहर धूप में रख के, उस मिट्टी को जो कि हमारे अंदर तब से सपोर्टेड होकर घूमे ही जा रही है। ये बात तो है। एक होता है जानना, और एक जान के एक्सप्रेस करके उस चीज को वो करना, अपना बना लेना। हम्म, जैसे हम लोगों को पता है कि इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, हम्म, तो उसके हम लोग पार्ट ही। इस बारे में सोचो, एक बार एक समझो, सोचो हम लोग इस दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश में रह रहे हैं। ये और उसमें फैक्ट की भी बात। सबसे पॉपुलेटेड स्टेट जो है उसमें रह रहे हैं, मतलब उसके बाशिंदे हैं। हम्म। तो ये एक चीज है, मतलब हम एक देश, अगर ब्राजील चले जाएं, जो कि थर्ड या फोर्थ है, फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इसको सरपास कर चुकी है, ब्राजील को। सोचो अगर आगे बारे में वहां जाएंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा उत्तर प्रदेश ही अपना, ऐसा मतलब सोचा जा सकता है, अगर हाँ कल्चरली से नहीं, स्मार्ट सिटी की तरफ से जाएंगे तो। क्वांटिटेटिव। ये फैक्ट था तो फैक्ट ही, लेकिन कम्युनिकेशन के थ्रू वो एक्सप्रेस हुआ। फिर अलग अलग टाइप की कुछ फीलिंग जगाया, जैसे कुछ, एक तो कुछ लोगों को बहुत प्राइड हो सकता है कि क्या बात है यार, देखो कमाल के हम लोग तो, जैसे जो मानते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड ही है हमारा, ये अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए जितना ज्यादा से ज्यादा उसके। मतलब वही इलॉन हाल मस्क होगा जो जैसे लोग। जापान का हुआ था, जापान का, नॉर्थ कोरिया का, चाइना का हाल हुआ। हम्म, चाइना अभी डिक्लाइन में गया नहीं, वो शुरू हो रहा है उसमें, उनको उनका चिंता है। डिक्लाइन शुरू स्पेन हो में भी है चुका by है, the way। उनका डिक्लाइन शुरू हो गया पहले। मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़ी नहीं थी, हर साल कम ही होती जा रही है पिछले साल से, उनकी जो हाँ बर्थ हाँ रेट है। हाँ वो तो है, तो उसके लिए उन्होंने स्टेप्स उठाने शुरू भी कर दिए हैं। बहुत बट हो सारे नहीं रहा मॉनिटरी कुछ। इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। हो नहीं रहा। हो जाएगा लेकिन, क्योंकि ये सब चीजें वैसे एक साल में 2 साल तो चेंज होती नहीं, 10-12 साल तो लगते हैं कम से कम। जैसे इनका जो वन बिल्कुल। चाइल्ड पॉलिसी थी उसको भी इम्प्लीमेंट करने में इनको 5 साल 6 साल लग गए मिनिमम। हम्म। और ये उस देश में था जहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रेजीम है कि हम्म। शूटर साइड तक कर सकते हैं। आई डोंट नो किया है कि नहीं किया, डोंट कोट मी ऑन दिस वन, बट कर सकते थे। और ये डर कहीं ना कहीं सिटीजन में रहता होगा, उसके बावजूद उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में इतना समय लग गया। तो ये आ बात तो जाएगा। है। बट पॉइंट ये है कि जो पॉइंट लोग हाँ। गर्व करने वाले होंगे उनको ये लगता हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहना चाहिए। ऑन दी अदर हम्म। हैंड वो लोग होंगे जो पॉपुलेशन को लेकर अलार्मिस्ट बन जाते हैं कि रिसोर्स हमारे खाए जा रहे हैं, हमारे पास उतने लोगों को खिलाने के उनको एक सस्टेनेबल लाइफ देने के रिसोर्सेज ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को जीवन मिला के हम अपने देश की इकोनॉमी की ऐसी तैसी फेर रहे हैं ओवरऑल। वो ऐसे लोग कुछ दो कहते भी हैं, मतलब जो एकदम एंटी वो हैं आजकल, अर्बन सिटीज में बहुत ज्यादा ऐसे पाया जाता है कि भाई और पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी और बच्चे पैदा नहीं करने, क्योंकि ऐसे दुनिया में नहीं पैदा करना, एक टाइप के कुछ ना कुछ, निहिलिस्ट। हाँ कुछ ना कुछ तो होंगे ही है। हम्म। आई इंडिया में ही सपोज बहुत, एंटी एंथ्रोपिस्ट। पता नहीं कुछ था इनके लिए, टर्म भूल गया। कुछ स्पेसिफिक टर्म तो होगा, पर ऐसे भी प्रोविजनली ये मान लेते हैं एंटी एंथ्रोपिस्ट, हम्म। या फिर एंथ्रोपोसेंट्रिसिस्ट। जो भी। नहीं, चीजों ये को बात इसलिए देखने का, निकली। हाँ चीजों को वही देखने का नजरिया ही था। नजरिया मिलता है, फैक्ट्स को देखने का नजरिया मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे है तो सब कुछ किसी ना किसी तरीके का फैक्ट ही, हम्म, फैक्ट है, या आइडियाज हैं, या थॉट्स हैं, या थ्योरी है, हाइपोथेसिस हम्म, है सब कुछ भी। अब उसको किस तरह देखा जा रहा है, तो बड़ा फेमस एग्जांपल है अभी, वो पॉस्को के केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
हम्म। उसको कुछ लोग मान रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है, रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये तो गलत हो रहा है। हम्म। तो है तो सब हम्म। कुछ फैक्ट या फिर हाइपोथेसिस, थ्योरी, ये सब। इसको कैसे हाँ। इंटरप्रेट किया जाता है वही हमारा दर्शाता है कम्युनिकेशन के थ्रू। हाँ, और हम जो ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज होते हैं वो तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं जब हम एक्चुअली कम्युनिकेट कर रहे हो। तो हम्म। एक्चुअल कम्युनिकेट मतलब वही सुन रहे हो सामने वाले के और खुद भी बोल पा रहे हैं वो जो हमारे दिमाग में है। तो फिर उसको हम्म। मिला के फिर हम ओवरऑल एक सिंगुलैरिटी की तरफ वहां पे अप्रोच कर सकते हैं, कर सकते हैं। वरना नहीं हो पाएगा, वरना फिर हम्म। हम वहीं पे घूमते रह जाएंगे। एक ही लाइन है मेरी, उस पर ही मैं चलता रहूंगा। एक यही सत्य हम्म। है मेरा जिसको मैं जानता हूँ, मानता हूँ, समझता हूँ। बाकी कुछ होता ही नहीं। तो तुमको लगता है कि वही स्क्वायर पे आ जाता है वापस। हम्म। तुमको लगता है जो हम लोग कर रहे हैं अपने साथ एक तरह से, अपनी जो मेरा तो एकदम फॉर्मेटिव ईयर ही यही वाला है। मतलब ये ऐसे साल हैं जिसमें एकदम ग्रो कर जाना चाहिए, यही टाइम इसमें ग्रो कर ही सकते हैं। 30, हम्म। 35, 40 वहां तक आते आते नहीं हो पाएगा ग्रोथ, और डिक्लाइन ही हम्म। जाने लगेगा। लगता है हम्म। फॉर्मेटिव ईयर हम लोग बिना लोगों के, बिना कम्युनिकेशन के बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि इन जनरल मेरा तो पर्सनली मानना है, जैसे अभी भी हम बाहर जाते हैं तो कम्युनिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक एक रोबोटिक कन्वर्सेशन रहती है मेरी हमेशा। एक लाइन हम्म। रहती है, उनको पता है क्या किसको कितना बोलना है। तो उस लाइन से अगर हम्म। टूटती है चीजें तो सोचना पड़ता है अब क्या करें। तो उसकी हम्म। वजह से जो जो होता है, जो सोशली एक्सेप्टेड, या फिर कहा जाए कि सोशल होने के लिए जो आपके पास होती है चीज, वो चीज नहीं है अभी तो। तुमको लगता है कि हम्म। दोनों ही अपने खराब कर रहे हैं फिर, अगर कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है खुद सेल्फ डिस्कवरी के लिए, तो ऐसे कम्युनिकेट ना करके गलत कर रहे हैं। हम्म। तो मुश्किल सवाल पूछ लिया तूने। ऑन वन हैंड, हाँ, एक जो जनरल टच होता है इंसान का, वो अगर आपकी लाइफ में से एब्सेंट है तो कुछ ना कुछ आपका वॉर्प हो ही रहा होगा इवेंचुअली। कुछ ना कुछ आप अपना खो ही रहे होंगे। जैसा तुमने कहा कि तुम्हारी कन्वर्सेशन रोबोटिक होती हैं, ये तुमको पता है क्या एक्सपेक्टेड है अगला जो बोलने वाला उसमें। तो तुम उस हिसाब से एक फ्रेम तैयार रहता है दिमाग में कि हाँ इसमें से या इतने के अंदर में से आंसर निकालना। एक सेंस में तुम वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो रहे होगे, या ऐसे कंसिडर किया जा सकता है कि हाँ तुम खुद को वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड, क्या मिलता है ऐसे कन्वर्सेशंस करके? मेरा मतलब, मैं अपने क्लास की ही बात करूंगा, पहले के समय की जो रही है, या इन जनरल जो मेरा ग्रुप्स रहते हैं, वो ज्यादातर समय मंडेन बातों पे ही बात करते हैं। कोई, जैसे अभी कोई नई मूवी आई, या मूवी छोड़ो, किसी एक्टर ने एक्ट्रेस ने शादी की, उसके बारे में एकदम बह जाएंगे। उसने ये वाली साड़ी पहनी, उसने वो वाले गहने पहने, उसने यहाँ पे शादी की, उसने इससे शादी की, उसमें ये हुआ, वो हुआ, इसके पहले ये ड्रामे हुए तो उसके बाद वो ड्रामे होंगे। इज देयर अ पॉइंट टू दिस? इस तरह की बातें करने से क्या इनरिचमेंट होती है किसी तरह की? कुछ ऐसा अपने बारे में डिस्कवर करने को मिलता है जो आपकी लाइफ में आगे पर्टिनेंट है? क्योंकि एज फार एज आई हैव नोटिस, ये चीज वो 10 दिन बाद भूल जाएंगे कि कटरीना ने कौन से रंग के कपड़े पहने थे। अगर मैं ही उनको याद दिलाना चाहूँ कि यार कटरीना तो वो वाली साड़ी पहनी थी, है ऐसे ही में, ऐसे आएगा कर, तो वो चीज का कोई पॉइंट तो रह नहीं गया। तो ज्यादातर जो कन्वर्सेशंस हम नॉर्मली करते हैं, जिसको हम स्मॉल टॉक कहते हैं, वो कुछ नहीं तो 60-70% तो इसी के इर्द गिर्द होती है। कोई पर्टिनेंट बात नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने अंदर स्टोर कर सके, जिसकी वजह से हमें कोई ऐसी इंसाइट मिल सके जो फ्यूचर में हमें या प्रेजेंट में ही हमें थोड़ा बेहतर बना सके, कुछ नया सिखा सके। तो यहाँ पे फिर मैं दो हम्म, फाड़ हो जाता हूँ। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन का एक और एस्पेक्ट होता है। एक तो अवेयरनेस हो गया, एक तुम्हारा और अपना होराइजन बढ़ाना हो गया, एक होता है एस्पेक्ट रिलेटेबिलिटी का और कंफर्मिटी का। जैसे तुम बोले ना कैटरीना क्या साड़ी पहनी थी, दोनों को उस बारे में पता है। जैसे ऐसा नहीं होता, कभी कभी एनिमे देखते रहे, तुम भी एनिमे देखते, क्या बात है। या फिर अरे मेरे पास ये माइक्रोमैक्स का फोन है, तुम्हारे पास माइक्रोमैक्स फोन है, मेरे कोई लेता ही नहीं है यार। यार कैसा लगा है, तुम बढ़िया लगा ना, है ना, बढ़िया है ना? ऐसा करके। या फिर यार मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, अरे तुम्हारा कैसे हुआ था, वो पूरा बताया, डिटेल दिया आपने, फिर तुम अपना डिटेल दी, फिर कितना एक रिलेटेबल फील हुआ, एक कनेक्शन बन गया
कन्फर्म हो गए दोनों कि हाँ ऐसा हम्म, ही फील होता है, और आप एक दूसरे को वो चीज़ समझा पा रहे हो, आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस कितने सिमिलर रहे वो बता पा रहे हो, या फिर आप हम्म, किसी लाइफ के एलिमेंट को, छोटे एलिमेंट्स के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जैसे प्रभ भैया तुरंत हमको लैपटॉप के बारे में क्यों बताए, क्यों उनको पता है कि लैपटॉप सब कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम भी बात कर सकते हैं। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कोई जानकारी नहीं है, कोई कोई इसको इच्छा नहीं है, कुछ नहीं, तो नहीं बताते हो। या फिर हम्म, तुम्हारा है, तुम टोक्यो गोल या जो भी तुम पढ़ रहे हो, ये हैरी पॉटर का, हैरी पॉटर चला भी हम्म, भेज टोक्यो गोल, तो हमको क्यों भेज, मान लो उसको नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, जिस तुम बहुत सारी उनको महंगा की अपनी नहीं भेजो फोटो जो खरीदे, तो ये बुक की फोटो नहीं भेजो, और वो बुक तुम हम्म, पढ़ रहे हो तो तुमको भेजी, हम तुमको पता कि हमको इंटरेस्ट है तो भेजते हैं ना। हम्म। किस किसी और के लिए तो बेकार की बात होगी बुक को पढ़ना। मेजोरिटी के लिए जोमेटो कार बात होती है, हम्म, एटलीस्ट जो मेरे सर्कल में है उनके लिए। तो बात करने का एक मतलब ये भी होता है कि आप कितना एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हो। जैसे सर्टेन लोग हैं उनसे सर्टेन बात ही करेंगे, जैसे किसी से, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे पॉलिटिक्स की बात बहुत अच्छी होती है, कुछ ऐसे लोग हैं जिससे इन जनरल टेक्नोलॉजी की बात हो जाती है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे स्टडीज की बात बहुत अच्छी होती है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेडिकल फील्ड की बात बहुत अच्छी होती है। जैसे अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग, जैसे पापा से जब भी बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसिक्यूशन, लिटरेचर, ये सब बात होगी। जनरल लाइफ एक्सपीरियंस जो दोनों ने फील किए, दोनों ने झेले हैं, देखे हैं, एक रिलेटेबिलिटी बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, उस चीज को कंफर्म करने के लिए जो आपने देखा है, सीखा है, समझा है, एक्सपीरियंस किया है। हम्म, मेरे ख्याल से वो एक नेसेसिटी होती है, इसीलिए करते हैं लोग। ये जो हम बेतु की बात लगती है कि फिल्म की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बेतु की बात नहीं है, वो एक ऐसी बात है जिससे कम्युनिकेशन को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश हो रही है, उन बातों को याद कर पाने की, एक आदमी से उन बातों के बेसिस पे एक स्ट्रिंग बनाने की, जिससे तुम उनसे रिलेट कर पाओगे भी। तो मतलब मैं इसको स्ट्रेंथनर नहीं कहूंगा फिर उस केस में। इट्स मोर ऑफ फीलर। आप शुरू में छोड़ते हो देखने के लिए, आपकी किसी के साथ बात होने की संभावनाएं बन रही हैं, आप उसको फिर ये देख पाते हो कि सामने वाले में ये चीजें हैं जिसके बारे में वो केपेबल है, तो इसलिए हम उससे इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, और फिर वहां से शुरू करके वो बॉन्ड बना सकते हैं जो इवेंचुअली उस ट्रू कम्युनिकेशन की तरफ ले जाकर, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जिसमें हम वो सेल्फ हम्म, रियलाइजेशन और बाकी सारी चीजें हो पाएंगी। करेक्ट। हम्म। सिर्फ फिलर ही नहीं है। फीलर, मैंने फिलर नहीं, फीलर अच्छा, जो अच्छा शुरू में आप फीलर। एंटीना होता है ना, इंसेक्ट्स के जो हम्म, फील करने के लिए आगे छोड़ते हैं पहले कि आगे कुछ है कि नहीं, हम्म, उस। हम्म, हम्म, कुछ हद तक। जैसे अगर तुम ही होगे, पर तुमको पता होगा, जैसे तुम्हारा कोई पुराना दोस्त है और वो कोई कार्टून देखता था, उस बारे में तुम बात करना शुरू करोगे तो तुरंत वो, उसके अंदर वो होता कि न्यूरोलॉजिकली हम लोग एक्टिव हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट ब्रेन का, तो एकदम से वो एक्साइटमेंट होने लगती है इस बात से, उससे तुम कन्वर्सेशन आगे बढ़ा पाते एक का है जैसे टेलीटबीज के बारे में बात कर लो, उससे टेलीटबीज ऑफ ऑल थिंग्स, वो हो। हे एक भगवान, कौन है ये? कनेक्शन का पॉइंट है हमारे बीच, क्योंकि मैंने भी ये एटलीस्ट कौन मुझे है? पता है टेलीटबीज के, मैंने देखा शायद नहीं ही है ज्यादा, पर आई एटलीस्ट नो वो था। और उसको इनफैक्ट मैंने ही याद दिलाया था, जिस शो तुम बात कर रही हो वो टेलीटबीज है, जिसको नाम याद नहीं था। मतलब कुछ, अब जैसे तुमको कुछ रैंडम नाम लेंगे, तुमको बड़ा ये अचानक से अच्छा लगेगा। डेक्स्टर की लेबोरेटरी, हम्म, इस बटन से क्या होता है डेक्स्टर, चीजें तुमको याद आएंगी अचानक से, तुमको अच्छा लगेगा। तेनालीरामन का नाम ले लेंगे अचानक से, हम्म, कौन है वो सफेद चतुर विदूषक तेनाली, तो एक वो हम्म, गाना, तो एक देखो देखो एकदम से देखो देखो चेहरा देखो, हुआ हम्म, ना ये हाँ, सब स्टिमुलेंट्स हैं एक तरीके से, ये भी जो आपको फील कराने में हेल्प करते हैं। अब तुमको कैटरीना कैफ की साड़ी अगर याद आ रही कि हाँ यार वो देखा था, तब देखा था, तो अचानक कुछ एक्टिवेट हो गया। हम्म, ये सब, ये सिर्फ मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी ज्यादा है rather देन कम्युनिकेशन।
सिर्फ मतलब कम्युनिकेशन तो है ही। लेकिन वो ट्राइबलिज्म पे हमारे आता है कि हम ह्यूमन बहुत ही सोशल ट्राइबल क्रीचर्स हैं, और वो अपना ट्राइब ढूंढने में हमेशा मतलब पर रहते हैं कि हमारे इस तरह के लोग कैसे मिलेंगे, मेरे किस्म के लोग हम्म कैसे मिलेंगे। हम्म अब इसके साथ प्रॉब्लम जो मुझे लगी है कि तुम्हारी बात तो एकदम ठीक है कि ये तुम्हारे इनिशियल फीलर्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी से कम्युनिकेट करना शुरू कर पाते हैं, क्योंकि आप शुरू में सीधे फिलोसफी वगैरह लेके नहीं बन सकते क्योंकि वो बहुत प्रिटेंशियस हो जाता है, और प्लस हम्म उस पर झगड़े होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर वही इंटरप्रिटेशन का इशू आ जाता है कि सामने वाला बोल रहा है इस हम्म सेंस में बोल रहा है, आप समझ रहे हो उस सेंस में समझ रहे हो, अर्थ का अनर्थ हो गया 2 मिनट में, फिर लड़ाई शुरू। हम्म अह, लेकिन आई फील जो प्रॉब्लम एक है सर, तो ये है कि लोग इसी सुपरफिशियलिटी में रह जाते हैं, सीरियस बात जल्दी करते नहीं हैं, और करते भी हैं तो सिर्फ करते ही रह जाते हैं, सुनते नहीं हैं। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा होता है तो उसको भी वो हम्म उसके लिए ले चले जाते हैं कि मेरी बात का ही एक्सटेंशन, या एक्सटेंशन में नहीं, अफर्मेशन होना चाहिए, जो तुम कह रहे हो उसमें फिर वही आना चाहिए जो मैं बोल रहा होता हूँ। भाई सपोज ये हो सकता है कि मेरे खुद के बैड एक्सपीरियंस से जो ये बात उछाल के बोल रहे हैं, नहीं, इतना सही है। गलत नहीं। सही है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि तुम स्टिमुलेट कर रहे होते हो। जब तुम फिलोसफी की बात कर रहे होते हो तो उसमें थिंकिंग का पार्ट आ जाता है जिसमें तुमको सोचना पड़ता है। वो बहुत पेनफुल होता है काम करना, बहुत पेनफुल काम। हम तुमको कभी रियलाइज नहीं लगेगा कि प्रैक्टिस हो गई उस चीज की। लेकिन जो नहीं करता उसके लिए बहुत पेनफुल रहती है चीज। बहुत ज्यादा सोचना, बहुत डीप सोचना, किसी एक विषय को लेके उसके मल्टी डायमेंशंस को देखना, बहुत बहुत पेनफुल काम होता है। तो लोग, और रादर देन तुम कोई पुरानी मेमोरी को वो कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, उससे तुम्हारे न्यूरॉन्स जो भी डीएक्टिवेटेड थे वो एक्टिव हो जा रहे हैं अचानक से। वो बहुत प्लेजरेबल रहता है। हम्म, इसलिए लोग नहीं करते हैं डीप बातें, नहीं करते की बातें नहीं कर पाते हैं क्योंकि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वो थक हम्म, जाते हैं, उनको नहीं होती इनिशियली। एक रियलिटी है। मतलब कुछ ऐसे समझे, अगर मुझे टूटी फूटी फ्रेंच आती है तो अगर कोई मुझसे धड़ाधड़ फ्रेंच में बात करेगा तो मैं थक जाऊंगा उससे बात करते हुए, क्योंकि मुझे हम्म वो रिसीव ही नहीं हो पा रही है उसे कुछ फीलिंग। हम्म। तो जैसे कोई मान लो बहुत सालों तक नहीं पढ़ाई किया, अचानक से पढ़ाई करने लगे, और पहले का टाइम था 8 8 9 9 घंटे पढ़ता था, 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाएगा। इसके लिए पेनफुल होगा। वही कोई एक्सरसाइज मान लो कोई करता है, डेली एक्सरसाइज करता है 5 5 घंटे, तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगी 5 घंटे की एक्सरसाइज करना नेक्स्ट डे भी। हम्म। तो लेकिन अगर नहीं वही करता है आदमी इसलिए। 5 साल छोड़ दे उसके बाद फिर वापस पिक करे और यही उम्मीद करे कि वो उतनी ही डेंसिटी से पहले दिन पे कर पाएगा, तो नहीं हो हम्म पाएगा उससे। हम्म इस एग्जाम्पल में एक झोल है, लेकिन यहाँ पे असम्पशन है कि वो पहले करता रहा है कभी, ऐसे लोग करते नहीं रहे, बट हाँ इसका एग्जाम्पल सिर्फ वो सही। लेके जो आखिरी वाला हम्म पार्ट है वो लेके कि वो थक, जिस तरह से वो इंसान थक जाता है इस तरह से ये लोग भी थक जाते हैं, बस उसमें फर्क हम्म ये है कि उसमें एक ने एफर्ट डालने के बाद बहुत समय छोड़ा इसलिए वो थक गया है, और ये है कि एफर्ट इनसे हो नहीं पाता है फॉर वट एवर रीजन। सब में कैपेबिलिटी भी नहीं होती है करने की, बायोलॉजिकली इतनी स्ट्रांग है उनका। एक तो होता है इंटेंशन ही नहीं होता है करने का। ठीक है, जब तक इसमें वही है ना, फायदा नुकसान देखना होता है ना, कोई फायदा नहीं दिखाई देता तो नहीं करते। अगर किसी में बोल दो कि तुमको 32 ग्रेड्स मिल जाएंगे ये करने पे, तुम्हारा सारा ग्रेड बढ़ जाएगा, बहुत चाव से करेंगे। हिंदी की कविताएं पढ़ते थे हम लोग, बहुत मजा आता था। लेकिन उसमें मार्क्स भी मिलते थे, मजा भी आता था। अब तुम किसी को देख लो, पोएट्री कोई नहीं पढ़ता हो, क्यों पढ़ेंगे? अच्छा लग सकता है लेकिन पढ़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसका कोई इंसेंटिव नहीं है। तो जो डीप कम्युनिकेशन, डीप कन्वर्सेशन होती है, जब तक उसका कोई मोटिव ना हो तब तक लोग उसको प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। और जब तक मोटिव उनको का उनका मतलब, मोटिव ना दिखे, उनके लिए कोई मोटिव का उनका मतलब यहाँ पे क्या पर्सनलाइज हो होता है, जाएगा? हमेशा हमेशा पर्सनल रहेगा, बहुत पर्सनल है। अगर मान लो किसी को तुम बोलो कि तुम डेली कम्युनिकेट ऐसे करोगे, डीप थिंकिंग करोगे, तो तुम्हारी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों के लिए ये होता है, अपनी इंग्लिश ठीक करने के लिए अच्छे से कम्युनिकेट करो, उसी में बात करो। या फिर डीप कम्युनिकेशन से बोलो तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। कुछ का ये रहता है मोटिव, कुछ का जैसे
उनको जरूरत नहीं है, हम लोग को जैसे जरूरत है, हम लोग एक्सप्रेस करने को मिलता नहीं खुद को। वो हमारी नेसेसिटी होती है कि भाई हम ये सोच रहे हैं, हमें किसी को बोलने का मौका नहीं मिला। कई लोगों हम्म, को मौका मिल चुका है बोलने की अपनी बातें, उनके पास कुछ खास रहता नहीं बोलने के लिए, इसीलिए। समझ रहे हो तुम? हम्म, मतलब बेसिकली कुछ लोग ने काफी लोग एक्चुअली ऐसे होते हैं जिनके पास सच में कुछ खास नहीं है उन चार चीजों के अलावा, जिसके बारे में वो वैसे भी बात करते रहते हैं। हम्म। हम्म। कुछ उधर चला गया पर जैसे आमतौर पे लोगों का ये मानना रहता है, या जो दर्शन शास्त्री रहे हैं उनका जनरली ये मानना रहा है कि हर इंसान में देवता बनने की भी क्षमता है, और एक निकृष्ट कीड़ा बनने की भी दाना। क्षमता है। हम्म, हाँ, कीड़ा इसलिए क्योंकि कीड़ा सोचता नहीं, उसके वही बहुत ही सिंगुलर माइंडसेट होता है, खाओ जिंदा रहो। जैसे वो थे क्या नाम था यार उस कीड़े का, मे फ्लाई आई थिंक, जो एक दिन जिंदा रहती है सर। तो दे बेसिकली एग्जिस्ट टू रिप्रोड्यूस। उनका ये रहता है एक दिन रहते हैं जिंदा और उसमें फिर रिप्रोड्यूस करते हैं फिर मर जाते हैं। या मेल फिर एंगल टेरेंटल फिश हो गया। टेरेंटल हम्म? वो स्पाइडर मेल कौन से होते हैं, ब्लैक विडो मार देती है ना मेल वाले को। हाँ टेरेंटुला। हाँ, वो भी। टेरेंटुला। ग्रांटुलाज नहीं होती, वो ब्लैक विडो होती है, ऑस्ट्रेलियन होती है। बहुत जहरीली भी होती है फॉर। उसके अलावा तो फिर वो एंगल फिश भी होती हैं। वो तो बेचारे बेसिकली उनके जो मादाएं होती हैं वो बहुत ही बड़ी सी और खूंखार सी होती है देखने में, बड़ी मतलब उतनी शार्क जितनी बड़ी, बड़ी I guess, इतनी रिलेटिवली शार्क मेल वगैरह। की। हाँ, और मेल बेसिकली स्पर्म्स होते हैं जो जाके चिपक जाते बॉडी पे कि भाई हमको मौका दो इम्प्रेग्नेट करने का तुम्हें। फिर खत्म हो जाता है। तो वैसे देखें तो सबका वो नहीं होता है, लेकिन तुम्हारी बात है उसका ये मतलब निकल रहा है कि बहुत लोगों के अंदर वो देवता वाली जो लेवल होता है जिसको हम देवता कंसिडर कर सकते हैं, जो हायर लेवल ऑफ बीइंग होता है, वो है ही नहीं। लोग एक लेवल पे ही रह जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया जो एगैलिटेरियंस है जिनका मानना है कि हर इंसान हर रूप में बराबर हो सकता है, होता है नहीं होता वो अलग बात है, वो चीज गलत निकल आती है। वो फ्लॉड बात है। देखो, एक तो ट्रेन, एक तो इनहेरेंटली, जैसे बचपन से ही ऐसा माहौल मिल जाता है जहाँ पे हो जाता है, वो नहीं मिला तो फिर अब मोल्ड करना को बहुत मुश्किल हो जाता है पीरियड के बाद। एक तो एनवायरमेंट का फैक्टर हो, एक तो इनहेरेंटली ही तुम वो सब चीजें लेके आते हो अपने अंदर से, वो उतनी डीपनेस लेके आते हो जिसे तुम उससे बात कर सकते हो। हम्म। डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये माहौल मिल जाए, माहौल जैसे हम लोग किस माहौल हम लोग के, मुझे नहीं लगता हम लोग उतने वो थे, इस ऐसी बात हम लोग कभी करते भी, अगर हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल चीजें रहती आसपास तो। मुझे नहीं लगता। हम हाँ, लोग कुछ और आई कर एग्री। रहे होते probably। प्रॉब्ली हाँ। कई लोग, हाँ, कई लोगों को माहौल नहीं मिलता है लेकिन उनके अंदर रहता ही है, ऐसे दो तीन लोगों को हम जानते हैं। हम्म। ये तो देखो, ये पर्सपेक्टिव क्यों पता है हमको, क्योंकि कन्वर्सेशन करने का मौका मिला है लोगों से, देखे हैं अलग हम्म। अलग टाइप के लोग के अलग अलग सिचुएशन। कई लाइफ में एकदम खुश हैं, उनकी जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी बहुत डीप फिलोसफिकल बात करते हैं। जैसे अगस्ट हम्म। कॉम्टे थे, पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे, बहुत डीप बात करते हैं, उनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड ओवरऑल। हम्म। जैसे मैक्स वेबर भी ठीक ठाक सॉर्टेड थे, वो भी सोशियोलॉजिस्ट, फिर भी बहुत डीप फाइनल लिख इसमें लिया। और एग्जांपल हो गए। फाइनल की लाइफ भी बहुत कुछ हद हाईली तक, करी थी। कुछ हद तक फेमन, फाइनल बोलूँ। फाइनल फाइनल कहते हैं अच्छा। प्रोनाउंसिएशन। अच्छा। कार्ल मार्क्स भी कह सकते हो, लाइफ इतनी कुछ खराब नहीं है, अच्छे खासे मेरे ख्याल से अमीर पेरेंट्स हैं। ये ऐसा वाला तो उनको श्योर याद, नहीं हूँ। बट वो कुछ अलग ही जाना चाहिए। ये थे महात्मा गांधी, खैर उनके ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, कहा जाता है उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही थी इसलिए इंडिया आ गए थे। हम्म। मुझको नहीं लगता कि पूरी तरीके से सही बात है। ये फैक्टर रहा हो सकता है एट द वेरी लीस्ट। अगेन ये हिस्ट्री भी वही होती है जो कम्युनिकेशन की तरह होती है, कभी भी पूरी तरह ब्लैक भीमराव एंड व्हाइट नहीं अम्बेडकर होती। लेकिन एक एग्जाम्पल है। भीमराव अम्बेडकर बहुत अच्छा पढ़ पढ़ के पीसीएस के अधिकारी भी बने थे, तो छोड़ के बाहर भी जा सकते, बहुत दुनिया ऑप्शन थे, लेकिन वो डीप थिंकिंग पे ज्यादा फोकस किया। हाँ, उनका रूट तो अलग रहा। तो प्रीडिस्पोजिशंस की बात कर रहे हो तो बेसिकली कई लोग ऐसे प्रीडिस्पोज होते हैं एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस की तरफ, हम्म। और उसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते हैं जो जिसको हम डीप कन्वर्सेशन कंसिडर करते हैं, जिसमें वो हमारी रियलाइजेशंस वगैरह वाली बातें आ जाती हैं।
हम्म। ओके, तो फिर मेरा सवाल है यहाँ पे, अगर ये डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है तो क्या इसको अच्छे लिसनिंग स्किल्स के थ्रू काटा जा सकता है? कुछ हद तक, कुछ हद तक इस डिस्पैरिटी को, इस पेन को थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया जा सकता है सिर्फ लिसनिंग से? लिसनिंग बड़ी सब्जेक्टिव चीज है ना। लिसनिंग स्किल से तुम कुछ हद तक तो ठीक हो जाओगे। अब जैसे मान लो किसी का अटेंशन स्पैन, पहले इसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं। लिसनिंग के लिए तुमको अटेंशन स्पैन चाहिए प्रॉपर। अटेंशन स्पैन एडीएचडी वाले नहीं है आउट हो तो गए इसकी वजह से। एकदम आउट नहीं हुए, मतलब उनके लिए भी मेथड्स है। लेकिन जिनका पहले अटेंशन स्पैन ही नहीं है, वो कैसे करेंगे? पहले उनका अटेंशन स्पैन बनाना सीखना पड़ेगा, कैसे अटेंशन स्पैन रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी अटेंशन स्पैन अच्छी होती है, लेकिन उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। हम्म, रीजन होती है हर, वही तो कह रहे हैं, हर चीज की रीजन है। अगर कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, तुम कैसे उसको मजबूर करोगे, कैसे उसको चाहोगे कि, जब तक सामने इंटेंशन होना खुद ही चाहिए। बिना इंटेंशन के कैसे करोगे? और उस इंटेंशन के लिए या तो हमें प्रीडिस्पोजिशन चाहिए उस तरह का जिसमें वो इंटेंशन बने उनका, या फिर कोई इंसेंटिव निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से उनको वो इंटेंशन बनाना पड़े, वो डेवलप करना पड़े। हम्म। जैसे रिलेशंस में होता है, आप जबरदस्ती दूसरे की बात सुन रहे होते हैं क्योंकि फिर आपको वो रिलेशन चलाना है। करते हम्म। करते कभी कभी किस्मत अच्छी रही तो सामने वाले से ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो गई कि आप खुद अपनी मर्जी से उसकी बात सुनने लगते हो, उसके बातों को एक्सेप्ट करने लगते हो, वरना नॉर्मली यही करते हैं इनिशियल स्टेजेस में, आप जबरदस्ती सुन रहे होते हो। खास करके जब आप रिलेशन बनाते हो इंस्टाग्राम जैसे जगहों से जहाँ पे आपका पर्सन से कभी कोई खास इंटरेक्शन हुआ ही नहीं होता है। करेक्ट। या तो लोग ऐसे ढूंढो जो सुने, या तो अडेप्ट हो जाओ ऐसे तरीके से कि तुमको कोई नहीं भी सुन रहा है तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, अपनी बात को थोड़ा एक्सर्ट करके एक्सप्रेस कर पा रहे हो। यही ऑप्शन रहते हैं। जैसे हम टोक देते लोगों को, अगर हम कुछ बोल रहे होते हैं और नहीं सामने वाला सुना, फिर भाई सुन लो पहले, फिर बोल ले। और आगे भी लगता है अगर नहीं सुना जा रहा है तो बात छोड़ देते हैं करना, काफी हद तक। तो वो एक चीज है। ये एज के साथ साथ सेल्फिश होना पड़ता है, किसके साथ आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो उसको लेके। हम्म, या तो सेल्फिश होना पड़ता है या फिर कॉम्प्रोमाइजिंग होना पड़ता है। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। लेकिन दोनों में से थोड़ी बाइनरी होती जाती है चॉइस। हम्म। ये भी है कि अगेन वही बात आ जाती है कि सबके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, भले वो कितना भी मंडेन और अनइंस्पायरिंग भी ना हो। लेकिन फिर वही, वो सुनने वाला कोई टाइम नहीं रहता क्योंकि अपने ही दिमाग में इतना कुछ है भरा हुआ। भले वो उतना कुछ हो ना वॉल्यूम बल्क वाइज डेंसिटी वाइज, बट वॉल्यूम वाइज इतना ज्यादा होता है कि वो बाहर निकालना उनके लिए जरूरी पड़ जाता है। हाँ, आई गेस ये पॉइंट तो है, तो आपको फिर वहाँ पे लड़के भाई सुन ले करके अपनी बात रखनी ही पड़ती है, वरना फिर आपकी बात दब जाएगी, फिर आपका जो वॉल्यूम बना हुआ है वो कभी श्रिंक ही नहीं होगा। तभी फिर भी रिगार्डलेस तो कम से कम क्लोज रिलेशंस के लिए मुझे ये बात ठीक नहीं लगती है। अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल ओपिनियन, पर अगर आप किसी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो उसको सुनना आपको आना चाहिए, ये आपकी एक हद तक ऑब्लिगेशन हो जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप का बेसिस ही होता है कम्युनिकेट करना, और वो कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होनी चाहिए। सामने वाले को आप अगर बोलने का मौका, आप सामने वाले से अगर आप सुनने का मौका ले रहे हो तो आपको सामने वाले को सुनना भी आना चाहिए। जैसा यहाँ पे वो प्योर यूटिलिटेरियनिज्म और इंसेंटिव बेस्ड बातें हो जाती हैं, वो भी मैंने बहुत नोटिस किया, कई बार नहीं होता है। लोग या तो अपनी बात को उस तरह से कह नहीं पाते जिस तरह सामने वाले पहुंच सके, या उस तरह से भी नहीं कह पाते कि वो उनको खुद को ही क्लियर हो कि वो क्या कहने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार वो 10 बातें बोल देते हैं, वो 10 में से 8 बातें गिबरिश। कॉन्ट्रडिक्ट के साथ। हम्म। वो एक बड़ी इशू है। महंगी साड़ी है यार। थोड़ा सा मिसोजिनिस्ट और बड़ी महंगी साड़ी है, लेनी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। तो ऐसा ना, मजाक, कुछ नहीं छोड़ा। साड़ी ये बड़ी हाँ, नहीं महंगी है एग्जैक्टली। यार, लेना नहीं चाहिए ना, ये इतनी महंगी साड़ी कोई मतलब नहीं है, कोई नीड नहीं है ना मुझे। 5-6 हाँ, खरीदना। अच्छा वो उल्टी बातें बोलती हैं जो, राइट 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 हम्म। राइट राइट, ओके गॉट इट।
हाँ वो बात भी ये है, वो एक एग्जांपल हो लड़की लड़के होते हैं मसाजर है, बड़ा सही लग रहा है, बैक में दर्द हो तो सही कर देगा बैक, तो बैक का होना तो बेल्ट, बैक पूरी सही हो जाएगी भाई, ले लेते हैं यार, लेकिन बड़ी महंगी है, यूज नहीं होगा तो 2 दिन में एक लगा रहे हैं 2 दिन के। हाँ, वहां पे वो अफर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं किसी तरह का, शायद ढूंढ रहे ही नहीं, ढूंढ रहे होते हैं, मैंने लोग लड़कों को भी देखा ये हम्म करते हुए, हम्म कि वो दो चीजें बोलते हैं और फिर वो सामने वाले को उम्मीद कर रहे होते हैं कि जो उसके दिमाग में चल रहा है उस पर यस बोल दें, बिना उनको हम्म। एक्चुअली बताया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो इट्स वेरी अनोइंग थिंग, बहुत। तो वो हाँ, वहां पे वो कम्युनिकेशन एकदम हो ही जाता है फिर। सही बात वो है। फिर आप उनके साथ इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने आप को कम से कम इस लायक तो बनाए कि आपसे एक ईमानदारी की उम्मीद की जा सके। सबके साथ नहीं, सबके साथ करनी भी नहीं चाहिए, सबके साथ बात करना ईमानदारी से बड़ा सरदर्द हो जाता है, लेकिन कम से कम जिनसे आपका एक गहरा जुड़ाव है उनसे तो आप ईमानदार हो सके, उतना आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी ही चाहिए। हम्म और सामने जो जिससे आप ईमानदार हो रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए उस चीज को। वो मुझे फिर वहां पे सोर्ड आर्ट ऑनलाइन की वो वाली कहानी याद आ जाती है, वो एनपीसी वाली, जिसमें वो जो आदमी रहता है उसकी बीवी रहती है। मैं कहानी रिपीट करूँ क्या? हाँ हाँ कर रहा हूँ, याद नहीं आ रहा। ओके, तो इसको सोर्ड आर्ट ऑनलाइन को मैं बेसिक रिमाइंस भी दे देता हूँ लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा या सुना इसके हम्म बारे में। हम्म बेसिकली इट्स अ वीआर एमएमओ गेम जिसमें आप एक कैरेक्टर लेके एक वीडियो गेम के अंदर घुस जाते हो, जिससे आपको लगता है कि आप सच में उस वीडियो गेम के अंदर हैं, जबकि आप हैं फिजिकली इस दुनिया के अंदर ही, लेकिन आप माइंड ऐसे परसीव कर रहे होते हैं कि आप उस गेम के अंदर ही मौजूद हैं। तो होता ये है कि थोड़ी देर गेम खेलने वालों को पता चलता है कि उस गेम में फंस गए हैं, लॉग आउट नहीं कर सकते, और अगर वहां उस गेम में मरे तो रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। क्लासिक वीडियो गेम शेनानिगंस जो कि आपका ट्रॉन के समय से चलता आ रहा है। तो उसमें एक एपिसोड रहता है जिसमें एक आदमी अपनी बीवी के साथ गेम खेल रहा था वो वाला, और रियल लाइफ में वो आदमी आपका टिपिकल जापानीज आदमी था जो घर की पूरी जिम्मेदारी लिए हुए हो फाइनेंशियल उन सब टर्म्स में, तो घर का आदमी है, ही इज द मैन ऑफ द हाउस होल्ड। और उसकी बीवी आपकी टिपिकल बीवी है, आ गए आप क्या खाएंगे, आइए आपके कंधा दबा दूं, उस टाइप की चीजें करते थे। तो एक डॉसाइल बीवी थी जिसको जीवन में सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था अपने पति को अपनी फैमिली को खुश रखना। जब गेम में फंसते हैं वो, तो आदमी की हिम्मत जो होती है वो धीरे धीरे करके टूटने लगती है, उसको लगता है यार यहाँ तो फंस गए, अब कैसे होगा, कैसे सर्वाइव करेंगे, मर जाएंगे हम तो। उससे तो उसका जो साइकी है वो ब्रेक डाउन होने लगती है। बीवी ऑन द अदर हैंड, उसके जो असली व्यक्तित्व होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, वो एक अच्छी लीडर निकल के आ जाती है। तो वो अपने साथ वाले लोगों को जो 10-20 होते हैं उनको इकट्ठा करके धीरे धीरे करके गेम खत्म करने लगती है, क्योंकि गेम खत्म करने से ही वो लोग वहां से इस गेम से बाहर निकल सकते थे। तो ये देखते देखते कि उसकी बीवी तो कुछ और ही निकल आई है, ये तो वो इंसान है ही नहीं जैसे जिसको मैं जानता था। तो धीरे धीरे करके उसका जो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो रहा था उसमें उसको यकीन हो जाता है कि ये जो उसके सामने खड़ी है सब उसकी बीवी नहीं है, वो कोई और है, और उसकी बीवी हम्म। जो लाइफ में मर चुकी है। तो और ये जो इंसान बीवी होने का ढोंग कर रही है, ये मेरी बीवी का अपमान है, मेरी उसकी मेमोरी का अपमान है। तो वो उसको मार डालता है। हम्म तो यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस वाली कमी की बात जो मैं कर रहा था वो इसकी वजह से याद आ रही कि अगर आप सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सामने वाले की ईमानदारी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो उसका एक एक्सट्रीमम ये भी होता है कि आप उसको रिजेक्ट कर देते हो पूरी तरह से, ये तो वो है ही नहीं जिसको मैं जानता था। क्योंकि लोग होते हैं बहुत रंगीन होते, बहुत तरह के रूप होते हैं उसमें। ये बड़ी प्यारी मूवी थी, कलरफुल नाम था उसका। उसका प्रेमाइस ही यही है, प्रेमाइस नहीं कह, सॉरी, उसका सेंट्रल फिलोसफी है, प्रेमाइस तो कुछ और है उसका, कि लोग ऐसे नहीं होते कि आप उनको सिर्फ एक साइड से देख के जज कर लो कि हाँ ये तो यही है। उसमें मतलब एक बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल था, एक बच्ची रहती है 13-14 साल की, वो बेसिकली अपने आप को प्रोस्टिट्यूट कर रही होती है फॉर गिफ्ट्स एंड स्टफ। हम्म तो ये पता उस इंसान को चलता है, उस लड़के को चलता है जो जिसको जिसको क्रश था उस लड़की के ऊपर। तो उसका दिल टूट जाता है एकदम से, भाई ये क्या देख लिया मैंने, ये तो वैसे ही नहीं निकली जैसे मैं सोचता था। लेकिन बाद में जब उससे उसकी बात होती है, कुछ सर्कमस्टेंसेस बनते हैं ऐसे ऐसे, उसकी थोड़ी बहुत बात हो जाती है, तो उसके सामने खुलती है, कुछ बताती है अपने बारे में ऐसा, जिसकी वजह से उसका जो प्रेजुडिस था उसके खिलाफ जो बन गया था वो थोड़ा कम हो जाता है। तब उसको एहसास होता है कि नहीं, लोग इतने भी सिंपल नहीं होते जितने वो लगते हैं कहीं से देखने में। जब तुम्हारे शुरू में तुम बोल रहे थे कि हम इनिशियली लोगों को रूड या वैसे दिखाई या ड्राई दिखाई दें, हम्म। ये उसका ही एक और एग्जाम्पल हो गया।
तो पॉइंट ये है कि अगर हम सामने वाले को उस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस रूप में वो आपको दिख रहा है, चाहे वो रूप वो ऐसा ना हो जो जैसा आपने इमेजिन किया था, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, तो फिर वो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं रह जाता है, कुछ और ही बन जाता है वो, जो भी हो, लेकिन वो काम का नहीं रहता है फिर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये वाला, ना सही पॉइंट है। स्पेशली ये वाली बात कि आप हो थे कुछ और दिखा कुछ, अब थे कुछ और दिखाया कुछ और निकले कुछ और, तो रिजेक्ट कर दो। हम्म, ये इंटरेस्टिंग था, भूल गए थे स्टोरी। हम्म, दूसरा पार्ट, इसमें एक चीज और है जो कि हमको लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा एप्लीकेबल है पर्सनली, सोचे इस बारे में। जो हैं वो नॉर्मली दिखता नहीं लोगों को, दिखाते नहीं। हम्म, तो इसकी वजह से जो कभी कभी पकड़ लेते कि तुम तो ऐसे हो, तो उसको पीछे का हम्म, इंटेंशन नहीं समझते कि क्यों ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, समझ रहे हो तुम? जो वो नहीं सोचते कि ये, कुछ लोग मानते हैं तुम बनते ऐसे हो तुम ऐसे ऐसा क्यों करते हो, हम्म, उसके पीछे का इंटेंशन नहीं समझते, मुझे लगता है कई बार। हाँ। और वो समझते भी नहीं है, ना ही इस बारे में पता करने की कोशिश करते, ना या हम्म। इसको और सिंपल करके कहें तो, इस बात से रिलेट करके कहें तो कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहे इस बारे में कि हाँ भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। नस्ली चेहरा दिखाओ ना। और जब देखते तुम हैं तो क्या, भाग जाते हैं डर के। अंदर के पक जाते हैं। रिलेटेबल। हम्म। ठीक है। हाँ ये भी जीवन है, इंटरेस्टिंग। कद्दू जीवन पर गद्द है, रिगार्डलेस। और वो यही समझ नहीं। चीजें हैं जिसकी वजह से अच्छे कम्युनिकेशन के जरूरी होते हैं। सामने वाले को भी हम्म। आना चाहिए, और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों से कि इतना तो आपके अंदर गुदा होना चाहिए कि ठीक से कम्युनिकेट कर सको। और ये चीज मेरा मतलब हम्म। एक बस कांस्टेंट वो रही है, डिमांड सी रही है लोगों से कि भाई ये तो करके दो, हम्म। कम से कम इतना तो आना चाहिए। कम्युनिकेशन ड्राइविंग की तरह है। जैसे मान लो अगर तुम धीमे चला रहे हो, सामने वाला तेज चला रहा हो, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम तेज चला रहे हो, सामने वाला धीमा चला रहा है, बेचारा अच्छा धीमा चल रहा है, तो उसको एक्सीडेंट हो गया। हम्म, कम्युनिकेशन में भी अगर दोनों साइड से थोड़ी सी अगर एक सहमति नहीं बन पाती है, हम्म, सजगता नहीं बन पाती है, तो बर्बाद हो जाता है मामला। बिल्कुल ठीक बात। उसका कोई कंक्लूजन तो नहीं निकल सकता इस बात का, हम तो बेसिकली यहाँ पे ना, रैंट ही कर रहे हैं। ना, पर ये रैंट भी जरूरी है हम पर्सनल क्योंकि, लैंड कर रहे हैं, तुम इन जनरल लैंड कर रहे हो। नहीं दोनों ही पर्सनल लैंड करें, मैं इसको मास्क वैसे कर रहा हूँ कि बड़ी जनरल सी बात है कि है तो मेरा पर्सनल लैंड ही हम्म। अंत है, क्योंकि मैंने यही देखा है हम्म। कि लोग जो सामने दिख रहा होता है उसके आगे जाने की कोशिश तक नहीं करते, वो बस ये सोचते हैं कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ठीक है। तो याद हम्म। आता है एक क्लासमेट ने भी मुझसे कहा था कुछ समय पहले ही कि यार तुम्हारे दो चेहरे हैं। तो डर गया था भाई, हम्म। इसको कैसे पता चल गया, आज तो मुश्किल से 4 बार बात हुई है। वो इंटरेस्टिंग था देखने में कि हाँ कोई ऐसे भी देख सकता है, कोई ऐसे भी सोच सकता है कि ये भी होगा। तो अच्छा लगा ये था मेरे ख्याल तुम? से इंटरेस्टिंग लगा था। अच्छा तो मैं जनरली नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि फिर वो अच्छा बहुत रिस्की वर्ड हो जाता है, लेकिन ये कहूंगा कम से कम कि हाँ ये कैपेबिलिटी देख के अच्छा लगा कि लोग ऑल्टरनेट्स ढूंढने के लिए तैयार हैं, तो ये सोचने के लिए तैयार हैं कि जो है सामने सामने उसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये भी एक मैथमेटिशियन है, तो लोगों को मैथ में तो बड़ा मजा आता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लगाने में, तो देख लेना तुम्हारा ये ब्लॉग, ये पॉडकास्ट। मारेगी, बहुत मारेगी। हम्म। बड़ा, जैसे लोग बड़ा कहते हैं ना कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, लगता है बी बेटर देन योर सेल्फ होना चाहिए। यू नॉट गुड इनफ, यू नो दैट, कई सेंस में। जैसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते लोग, फिर ऑकवर्ड होता हूँ, तो सोशल सर्कल में नहीं फिट इन कर पाते, फिर भी तुम कोशिश तो करो। अगर वो नेसेसिटी, अगर तुमको लग, तो जनरल तो जरूरी होता ही है। एक बी थ्रेशोल्ड योर लेवल तक तो आना सेल्फ, चाहिए। हाँ। बी बेटर देन योरसेल्फ होना चाहिए। हम्म, या जैसा ली कहता था, बी बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे। हम्म। हम्म।
वो बढ़िया लाइन थी वो, मतलब प्रॉपर मोटिवेशनल कोट था, जो संदीप महेश्वरी के हम्म। जैसे लोगों के ऊपर रखूंगा। ये बहुत सीधी सी बात है पर बहुत ही इफेक्टिव बात है। हम्म। अब यार थोड़ा सा मैं एक और कंट्रोवर्शियल बात बताया, बहुत लोग मारेंगे। नहीं वो तो है ही। इसमें क्या कंट्रोवर्शियल? कंट्रोवर्शियल तो अभी विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी थे हो गए, खैर तुमको पता नहीं हुआ तो क्या ही डिस्कस करें। ये बाद में बताना कि क्या दोनों ने कर दिया इस अरे बार। वो बहुत लंबा कांड हो गया, संदीप महेश्वरी को बहुत कांड हो रहा है इसका। लेकिन ये जरूरी था जो कि एमएलएम बेसिकली को रोकने के लिए कर रहे हैं। बहुत एमएलएम। बहुत बड़े यूट्यूबर, एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। से अच्छा। तुमको हम कहेंगे कि तुम मेरा प्रोजेक्ट 3 लोगों को बेचो, और 3 लोगों को बोले कि 3 लोगों को और भी बेचो। अच्छा वो जैसे उसका था वो वो। वो चीज। हाँ, ठीक। उसको ये रोकने के लिए कर रहे हैं वो। संदीप महेश्वरी उसको रोकना चाहता है, तो उसके लिए एफर्ट हाँ। डाल। और जिस व्यक्ति के खिलाफ बोल दिए हैं वो व्यक्ति इनके शो में भी एक बार आया था, जिसकी वीडियो डिलीट कर चुके हैं। और प्लस जो व्यक्ति कर रहा है वो बहुत अच्छा, बहुत बड़े लोगों से एसोसिएटेड है। जैसे तुम्हारा हाँ। नवनीत सखेड़ा, आईपीएस नवनीत सखेड़ा जी, हम्म। या फिर तुम्हारे जितने भी बड़े लोग, पॉलिटिशियन से लेके एक्टर्स। तो अब बहुत सच क्या लंबी है ज्यादा लंबा हम्म, पंगा ले लिया। हम्म, अब सही क्या है गलत क्या है वो दोनों पक्ष अपना ठीक से रखेंगे, एक ने तो रख दिया है। अब विवेक बिंद्रा जब अपना पक्ष रखेंगे अच्छे से, तब क्लियर होगी चीज। हम्म। उससे पहले कुछ भी बोलो गलत है। बिंद्रा से मुझे सिर्फ वो याद आते हैं जिन्होंने गोल्ड लाया था शूटिंग में ओलंपिक्स के। पूरा अभिनव नाम याद नहीं आ रहा, बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा सर। वो अभिनव बिंद्रा थे। है ना, तो घंटी बजी, ये बिंद्रा बिंद्रा क्यों हो रहा है यहाँ पे, वो तो नहीं लगे थे ऐसे मुझे। अच्छा नहीं जिनका उसके। एक कुत्ता ओमर अब्दुल्ला के पास। क्या तुम भी यार, कहाँ की रेफरेंस ले आते हो। है मारे भाई, लोग, नहीं अब तो फिर रेफरेंस में मारे तुम्हारा रियलिटी। कंट्रोवर्सी सुना अरे चाहिए था। रियलिटी भाई, वो उसने बोले थे ना, वो अपने लाइव, कोई बड़े थोड़े वो ठीक इंटरव्यू है, में। लेकिन अब तुम ऐसे लोगों का नाम लोगे तो फिर लोग जनता अरे दुखी होगी ना। 370 पे सुप्रीम कोर्ट का वो भी तो आया। वो तो हो चुका, अब कि ये ठीक है जो किया हाँ। इन्होंने, वो अलग बात हो गई। हम्म, अब ये क्या अगर हम करना है डिस्कस इससे करेंगे तो। तो सच में कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ना भाई हो गया, हम तो इसलिए करिए, टच करके छोड़ दिए कि चलो ठीक है। आग को छू के चले गए। नहीं होता तो मोमबत्ती में ऐसे उंगली करके, उंगली नहीं जलती थी, मोमबत्ती को भी कुछ नहीं होता। हाँ वही। हम्म, अंदर से साउंड ट्रैक बजा छोटा, मारे जाओ फिर तो। ऐसे करते रहे तो मारे ही जाएंगे, ऐसे नहीं करना है वो हम्म, सब। वैसे मेरे पास इंक की बोतल रखी हुई है, किसी पे इंक फेंकनी होगी तो मैं ही फेंक के आ जाऊंगा। मैं इसमें मनीष सिसोदिया पे भी कहा जा चुका है, मैं छोड़ा बहुत हो गया। ना ना ना, अब हो गया। मैंने सुना ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं, ना कुछ बोले मुझे ही पता ही नहीं क्या नहीं। हुआ। चलो बस अब आज की रैंट बंद करते हैं, 1 घंटे से ऊपर हो भी गया हम्म। वैसे भी। कोई देखेगा वैसे हम्म। भी नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। पता ही। आज का हो गया। चलो कैसे एंड किया जाए इसको, डांस हो गया। पिछली बार तो हमने बैटमैन वाला, स्पाइडरमैन वाला किया था। इस बार क्या चौड़ करते कुछ नहीं करते। करते, एक्सपेक्टेशन वर्जन 2 बार अच्छा करने के बाद वो तीसरी बार करते, नहीं एक करने का। सेंटेंस बनाते, एक वर्ड हम बोलेंगे, एक वर्ड तुम बोलना, सिक्स सेंटेंस तैयार करते, कुछ भी रैंडम, ठीक है। अच्छा आई। तो हम ऑटो कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ। आई। लव। क्या बोले? लव। ग्रैंड। मस्ती। ऑफ। ठरकी। बाबा। हो गया। आई लव ग्रैंड लव। मस्ती और ठरकी बाबा। वैसे तो बहुत सारे ठरकी बाबा दिमाग में आ गए, अब तो इनका नाम तो बिल्कुल नहीं लेना है, तो फिर तो पक्का हम डिमोनेटाइज तो हो ही चुके हैं, मारे भी जाएंगे। यू आर द, अच्छा छोड़। ठरकी सोनू निकला बाबाओं है की हो याद गया। में करते हुए, बस आप ऐसे ही ठरकी रहें, बाकी तो आपके भक्त बहुत दर्द हैं। बहुत हो गया, हम्म, हम जा रहे हैं। ठीक है चलो। जाओ तुम भी। चलो ठीक फिर। है। ओके। बाय बाय।